समाप्ति की ओर है। संविधान को हाथ लगा नहीं सकते। जब हमारे लोगों ने बड़ी बड़ी सभाएं किया और ऐसे मन से भाषण किया, क्या भाषण किया? संविधान को हाथ तो लगा के देखो, हाथ काट डालेंगे। बाबा को मानने वाले लोगों ने बड़ी बड़ी सभाएं लिया और बड़ी बड़ी सभाएं लेते वक्त कहा ऐसे ही मन से कि संविधान को हाथ तो लगा के देखो, हाथ काट डालेंगे। अब जिस संविधान के अंदर ओबीसी के लिए हक अधिकार है, उसने दूर से ही सुना, खतरनाक है हाथ लगाना, बोलते हाथ ही काट डालेंगे। पढ़ा ही नहीं संविधान, देखा भी नहीं, आदिवासी तो बहुत दूर की बात है। तो संविधान समाप्ति की ओर है। तो ये हमारे लोगों ने जो भाषण दिया, सभाएं किया, हमारे लोगों ने नहीं सुना, सुना ब्राह्मणों ने, और सोचा उन लोगों ने कि संविधान को हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन संविधान जरूर खत्म करेंगे। तो संविधान खत्म करने के लिए उन्होंने बहुत खतरनाक कानून बनाए। 1990 में उन लोगों ने कानून बनाया एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये संविधान खत्म करने का कानून है। नौकरियां केवल खत्म करने का कानून नहीं है, ये संविधान खत्म करने का कानून है। 2005 में सेज लाया हमारी जमीनें छीनने के लिए, एसएटी लाया, टाउनशिप का जो एक कानून है, आपको पता नहीं, एसईटी, ये टाउनशिप का जो कानून है ये खत्म करने के लिए। एसईएम माइनिंग, अब माइनिंग एरिया हमारी इधर है, ये माइनिंग खत्म करने के लिए उन्होंने कानून बनाया एसईएम, ये 2005 में कानून बनाया। ये केवल कानून नहीं है, ये संविधान खत्म करके मनुस्मृति को प्रस्तावित करने के लिए कानून है। 2009 में आरटीए लाया, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। यानी शिक्षा का अधिकार तो पहले ही संविधान में था, उसको तोड़ मरोड़ करके ब्राह्मणों ने 2009 में एक नया कानून बनाया, आरटीई। ये आरटीई शिक्षा और टीचर लोगों को समाप्त करने का कानून था, वो बनाया। 2010 में सीईए, क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ताकि हमारे समाज में डॉक्टर पैदा ना हो, उसके लिए उन लोगों ने कानून बनाया सीईए, मतलब क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट। 2012 में उन लोगों ने कानून बनाया संविधान खत्म करने के लिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फिर बनाया एलबीटी, लोकल बॉडी टैक्स। ये बहुत ही खतरनाक कानून है, ये अब समय हमारे पास नहीं है विस्तार करने के लिए। 2013 में भूमि अधिग्रहण कानून की चर्चा शुरू कर दिया और 2014 में भूमि अधिग्रहण कानून उन लोगों ने लागू कर दिया। जब ये लागू कर दिया तब से हमारे जमीनें सबसे ज्यादा छीनने का काम शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि 2014 में ये भूमि अधिग्रहण कानून उन लोगों ने पास कर दिया। 2015 में रिजर्वेशन समाप्त होना चाहिए और संविधान खत्म करने की बात मोहन भागवत ने कही। 2016 में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया, ये तो बहुत खतरनाक कानून है यूसीसी, फिर से उसको लागू करने का काम शुरू कर सकते हैं यूसीसी। 2017 में ट्रिपल तलाक, इसके दायरे में ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसके दायरे में उन लोगों ने एंट्री किया। और जो हमारा कस्टमरी लॉ है, आदिवासियों का कस्टमरी लॉ है, उसको खत्म करने के लिए उन्होंने यूसीसी लाया था। 2018 में संविधान जलाया जंतर मंतर पर और 370 का कलम जो है हटा दिया। ये केवल कानून नहीं है, इस मनुस्मृति के कानून है, संविधान खत्म करने के कानून है। 2019 में उन्होंने सीएए लाया, एनआरसी लाया, एनपीआर लाया। 2020 में कोरोना आया और फिर कोरोना में हमारे लोगों को अंदर बिठा दिया, घर के अंदर बिठा दिया और उन लोगों ने श्रम कानून जो श्रम कानून थे, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के अंदर कामगारों के लिए जो मौलिक अधिकार दिए थे वो खत्म कर दिए और 29 निजीकरण बड़े पैमाने पर कर दिया। बड़े पैमाने पर निजीकरण का काम
कोरोना के अंदर उन लोगों ने चालू कर दिया, सरकारी स्कूल बंद करने का कानून भी उन लोगों ने कोरोना में बना दिया। उसका नाम है NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। किसान विरोधी कानून बनाया। एयरपोर्ट, रेल, महामंडल, सभी महामंडल जो भारत में है उनका निजीकरण करने के लिए उन लोगों ने कोरोना में कानून बनाया 2020 में। 2021 में जो किसानों का नरसंहार हुआ यूपी में, गाड़ियों के नीचे जो लोग खुचरे, एक खतरनाक काम 2021 में किया। 2022 में हिजाब का आंदोलन RSS ने शुरू कर दिया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर उन लोगों ने टच कर दिया उसको खत्म करने के लिए, जो मुस्लिमों का जो पर्सनल लॉ है उसको खत्म करने के लिए। 2023 में वन संशोधन अधिनियम कानून, जो हम इसकी चर्चा कर रहे थे ना, ये बहुत खतरनाक कानून है। जो मणिपुर की जो घटना थी, ये मणिपुर की घटना के बाद ये वन संशोधन अधिनियम उन लोगों ने पास कर दिया। ये काय के लिए? ये आदिवासियों की खनिज संपदा को लूटना चाहते हैं, ये उनकी रणनीति थी। और 2023 में वन संशोधन अधिनियम ये आदिवासियों को खत्म करने का कानून है। 2024 है अभी और CAA की चर्चा शुरू कर दिया है संसद के अंदर। NEP का अमल शुरू कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। अभी तो वर्गीकरण का मामला चल रहा है, क्रिमिनल का मामला चल रहा है। ये जो SC/ST को भी क्रिमिनल लागू करना चाहिए, इसकी चर्चा शुरू हो गई है। इससे झगड़े लग गए हैं। महान मातन, चमार और मराठा OBC हमारे महाराष्ट्र में, आदिवासी, गैर आदिवासी, ये पूरे देश भर में एक झगड़े लगाने का काम तो अभी वर्तमान 2024 में चालू है। ऐसी परिस्थिति में हम अलग अलग रहकर अगर लड़ाई लड़ेंगे तो हमारी पिटाई होगी।